हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा मेंसुरेशन, उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में देखा, हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड पे क्वेश्चंस किए। हालांकि भी क्वेश्चंस और क्यूब एंड क्यूबॉइड पे रहते हैं रूम से रिलेटेड। एंड आज कुछ क्वेश्चन सिलेंडर से रिलेटेड भी, कुछ नई सॉलिड शेप जो हमने नहीं पढ़ी थी सिलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter। ठीक है, तो चलिए हमारे पास एक सिलेंडर है। क्या क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी आप तो इस सिलेंडर हमको दे रखा है और इस सिलेंडर का जो जो सर हमको गिवन है वो हम लिख देते हैं कि हमको गिवन क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमेशा गिवन लिखने की आदत आप डालेंगे। तो गिवन है 1.54 मीटर क्यूब, वॉल्यूम है 1.54 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है 140 सेंटीमीटर है ना। डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ बेस आपका क्या 140। डायमीटर मतलब क्या हुआ भाई, यानी कि जो आधार, अब आधार ये भी हो सकता है, कोई सा भी आप आधार ले सकते हो। ठीक है, बेस, अब सिलेंडर है, कोई बोतल है, उसको मैं ऐसे रखूंगा तो बेस ये हो गया, ऐसे रखूंगा तो बेस, जो दोनों ही बेस कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको कितना दिया गया है, 140 सेंटीमीटर। और हमसे बोला गया है कि आप इसकी हाइट निकालें। ठीक है, हमें हाइट निकालने के लिए बोला गया। अब हाइट निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज होते हैं। अब हाइट का ऐसा कोई अब हाइट का ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं। हमारे पास एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया का बच्चों, जो होता है 2 पाई आर एच। तो उसके लिए आपको रेडियस पता होनी चाहिए और फिर साथ ही साथ आपको एरिया भी पता होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, तो सर रेडियस तो आप डायमीटर से निकाल के ले आओगे, फिर हमें हाइट निकालनी है। अब यहाँ दो अननोन वैल्यू, हाइट और कर्व सरफेस एरिया भी तो नहीं पता मेरे को कितना है, तो यानी कि इससे तो आएगा नहीं। ठीक है, फिर हमने हमने एक और, हमें और हाइट कहाँ आती है सर, वॉल्यूम में आता है, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस हमारे पास है, हाइट हमें निकालनी है, वॉल्यूम भी हमको दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमें हाइट निकालनी है। तो यानी कि जो चीज हमें दे रखी है, यानी वॉल्यूम हमको दे रखा है, तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर है। ठीक है, क्वेश्चन को आप इस तरीके से पकड़ा करें। अब डायमीटर का देखो, डायमीटर का कभी भी कोई काम होता नहीं जनरली, तो इस क्या करते हैं, इसको रेडियस में कन्वर्ट कर देते हैं। डायमीटर रेडियस, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो 140/2 करेंगे तो आएगा 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ दिक्कत क्या है, अब यहाँ पे ये तो है आपका मीटर क्यूब और ये है आपका सेंटीमीटर। इस पे बहुत ध्यान देना है, हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए। या तो मीटर में ही कन्वर्ट कर दो या सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर दो, तो जो भी आपको सही लगे आप उसमें कन्वर्ट कर दो। मैं आपको दोनों में ही आंसर करके दिखाऊंगा, जो आपको सही लगता है आप उससे करिएगा। तो अभी फिलहाल मैं रेडियस को मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में ले आता हूँ, तो 70 सेंटीमीटर है। मीटर में लाने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 0.7 मीटर या फिर 7/10 मीटर, जो मेरे को सही लगेगा। अपनी 0.7 मीटर भी लिख सकते हो, 7/10 भी लिख सकते हैं रेडियस। तो जहां आपको जैसा जो चीज जरूरत लगे आप उस हिसाब से करिएगा। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम हमको दे रखा है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हमने सीखा था ये बात। वॉल्यूम है 1.54 मीटर क्यूब, पाई इज 22/7। रेडियस 0.7 है, तो इसको मैं फिलहाल 7/10 लिखना प्रेफर करूंगा। ठीक है, और हमेशा मैं पॉइंट में नंबर नहीं रखूंगा, अपॉन 10 में रखेंगे चीज। हाइट हमको निकालनी है। ठीक है, हमें हाइट निकालनी है ना, तो हाइट को अकेला रखें।
हाइट को अकेले रखते हैं, बाकी सब इधर ले आते हैं। 1.54 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि एक 7 भी है, अपॉन ये सब नीचे आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय h। अब जिन्होंने पॉइंट डेसिमल्स अच्छे से पढ़े हैं वो तो आप ये समझ लो 1.54 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो आ जाएंगे और पॉइंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बट किसी को अगर स्टेप बाय स्टेप सीखना है, जिसको नहीं आता, तो आप यहाँ देख लो पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो आप 2 जीरो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, 2 जीरो लगा दो। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 7 से 7 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये देखो 7 से कटेगा, 7 टू जा 14 एंड 7 टू जा 14 और 22 1 जा 22। तो सर हाइट मेरी यहाँ पे कितनी आ गई, हाइट मेरी 1 मीटर आ गई, हाइट मेरी 1 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द गिवन सिलेंडर इज, हाइट ऑफ 1 मीटर। अगर आपसे हाइट सेंटीमीटर में पूछी होती, ठीक है, तो आप इसको यही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। चलो पहले फिलहाल इसको लिखो, फिर हम सेंटीमीटर से करके ही बताऊंगा आपको आंसर। कॉपी कर लीजिए। चलिए, इसी को क्वेश्चन तो आपने समझा हुआ है। इसी को ऐसा सोचते हैं कि अगर आपको जो है ये क्या करना था, अगर आपको जो है सर हमें वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब दिया है, डायमीटर 140 दिया है, तो रेडियस हो गया 70 सेंटीमीटर। अब आपने कहा कि सर हमको तो मीटर क्यूब मीन हमको सेंटीमीटर में करना सारा काम, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो इसको। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.54 में कितना होगा, आप बोलोगे सर 1.54 1.54 इंटू 100 कर दो। बट ये क्या बच्चों, मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब वॉल्यूम यानी कि कितनी बार मीटर है, 3 बार मीटर है, तो 3 बार सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, इंटू 100 इंटू 100। इस चीज का ध्यान रखना, तो आएगा 154 1 2 3 4, बाकी 2 पॉइंट से कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। तो बस अब वॉल्यूम इक्वल्स टू सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वॉल्यूम हमारे पास 154 1 2 3 4, अभी 2 जीरो बोलेंगे सर 6, ये समझना यहाँ पे बात मेरी, यहाँ समझना है क्या है कि 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो लगाएंगे, पॉइंट 2 क्या थे, तो पॉइंट 2 का ये पॉइंट से कैंसिल हो गया 2 जीरो, तो यहाँ पे इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस चीज से घबराना मत। 22/7 रेडियस कितना आता है, 70 है, हमने रेडियस चेंज नहीं किया, सेंटीमीटर में का हाइट हमको निकालनी। अगेन हाइट को अकेला रखो, 154 1 2 3 4 इंटू 7, बाकी 22 इंटू 70। अब आप यहाँ देखिए 7 10 से 70, 10 से काट दो, ये काट दो। ठीक है, अगेन 22 7 जा होता है और 7 1 जा 7, तो हाइट कितनी आ गई आपकी, सेंटीमीटर में सब चीज चलती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर। बात एक ही है, 1 मीटर बोलो चाहे 100 सेंटीमीटर बोलो, बात आपकी एक ही है। इस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर भी तो लिख सकता हूँ, अगर हाइट सेंटीमीटर में पूछी होती तो यहीं से कन्वर्ट कर देते फाइनल आंसर बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं होती। कैलकुलेशन आप कैसे भी करो, आपका आंसर दोनों में अगर आपका तरीका सही है तो आंसर आपके सेम ही आएंगे। ठीक है, 1 मीटर लिखो चाहे 100 सेंटीमीटर लिखो, बात एक ही, कॉपी कर। चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, एक मिल्क टैंक है, इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की फॉर्म में एक मिल्क टैंक, ठीक है, जो दूध का टैंक होता है।
तो ये मिल्क टैंक है, ठीक है, मिल्क टैंक। तो इस मिल्क टैंक का इस सर्कुलर रेडियस में एक सिलेंडर फॉर्म है जिसका रेडियस 1.5 मीटर है। इसका जो रेडियस हमको बोला गया है वो 1.5 मीटर जो है इसका रेडियस है, एंड लेंथ इज 7 मीटर। तो लेंथ अब तो हाइट नहीं होगी, अब लेंथ होगी। लेंथ सर इसकी 7 मीटर है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताओ लीटर में कि कितना मिल्क आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। बेटा क्वांटिटी निकालिए, क्वांटिटी मीन्स आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो आप वॉल्यूम बट लीटर से निकालना है। बेटा आप वॉल्यूम पहले मीटर में निकाल के बताओ, फिर उसको बताता हूँ आप कैसे इसको सेंटीमीटर में करो, ठीक है। चलिए फटाफट करेंगे इसको। चलिए तो सबसे पहले गिवन देखते हैं, गिवन क्या क्या है। A milk tank is in form of the cylinder of radius 1.5 मीटर। लेंथ, यहाँ पे लेंथ किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा। हाइट इज 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो इसमें स्टोर हो सकता है लीटर में। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7। रेडियस, रेडियस इज 1.5 इंटू 1.5। हाइट कितनी है, 7। करेक्ट। मैंने आपको बोला है कि पॉइंट से घबराना नहीं है, इसको आप हटा दो, 1 0, इसको हटा दो, 1 0। तो वॉल्यूम इक्वल्स हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यानी कि अब देखो पॉइंट पॉइंट हटा दिया हमने, जो जो कट रहा है वो भी काट देते हैं ना। 7 से ये 7 कट रहा है। अच्छा इस 10 को मैं तब काटूंगा, इस 10 को आप तब कैंसिल कीजिए अगर आपको अच्छी कैलकुलेशन स्किल सीखनी है। तो 10 आप तब कैंसिल कीजिएगा 10 पूरे का पूरा कट रहा है। अगर यहाँ कुछ नंबर नीचे छोड़ रहा है तो उसको मत काटना। अगर 10 पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है तो काटो, बट अगर 10 बच रहा है नीचे कुछ तो मत, क्योंकि फिर डिवाइड करना पड़ेगा ना हमको। हम डिवाइड से बच जाएंगे, बताओ कैसे। देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। चलो इसे 2 से कट रहा है, 2 11 से 22, ठीक है। अब 5 3 जा 15, 5 बच्चे काट देते हैं 5 2 से। अब फिर पूरा मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, काम बढ़ा दोगे अपने लिए। तो ये नहीं करना है। देखो इससे इससे क्या होता है बताते हैं आपको। तो सर यहाँ पे ना मैं ये और ये निकाल रहा हूँ, 15/10 ऐसे ही रहने दें। तो क्या मेरे पास बचेगा उस पर बात करते हैं। इधर से बचेगा 11, इधर से बचेगा 3, 11 3 33, इधर से बचेगा 15 अपॉन। मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू डिवाइड। तो सर 11 से आप 15, 15 1 जा 15, इतना तो हम एकदम कर सकते हैं ना। 15 1 जा 15, 5 1 कैरी, 15 1 जा 15, 1 कैरी 165 इंटू 3 भी आप कर सकते हो, कोई मेहनत आपको नहीं करनी पड़ रही है। तो v आप करो 165, 3 5 जा सर 15, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 18 और 1 19, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 1 कैरी 4 अपॉन 10। तो यहाँ पे आप जीरो तो क्या पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया 49.5 मीटर क्यूब। देखो डिवाइड करना पड़ा, जीरो हटा दिया, जीरो का बड़ा ही अच्छा रोल होता है एक यहाँ पे, ठीक है। आप देखो अगर मैं इसको ऐसे करता, जो आप बोल रहे हैं यहाँ पे 22/7 इंटू 15/10 इंटू 15/10। देखो ये छोटे नंबर है, और क्या होता है छोटे नंबर में आपको चीजें आसान लगेगी, सर सही तो है कुछ ज्यादा थोड़ा। बट जो मैं चीज बोल रहा हूँ कि आप नीचे 10 या 100 10 100,000 जो भी हो तब तक मत कैंसिल करो। अगर जीरो से जीरो कट रहा तो कर दो, जीरो कम हो रहे तो कर दो, बट उस नंबर को 10 से अलग मत आने दो। यानी 2 3 5 कुछ 10 के मल्टीपल में ही कोई नंबर आने दो, उससे अलग मत आने दो। 10 के 10 100,000 में आने दो। ऐसा क्यों,
देखो इजी होता है, 7 से 7 आपने काट दिया, 5 से 15, 5 to 10 आपने काट दिया, 2 से 11 टाइम आपने काट दिया, अब आपने 5 से 15, 5 to 10 भी काट दिया। अब हमारा बचा 11 3 3 9 अपॉन 2, तो 11 9 जा 99, 99 अपॉन 2, 99 अपॉन 2। अब फिर इसको आप डिवाइड करोगे 2 से 99 अलग जाके, मैं बोल रहा हूँ ना तो छोटा नंबर है, बड़े नंबर से आते हैं तो भी छोटे नंबर से लिए हमने। 2 4 जा 8, 9 में 60 गया, 1 बचा 9, फिर से 2 4 जा, अब 19 बचा, 2 9 जा 18, पॉइंट लगाओगे 0, 2 5 जा 10, तो भी आंसर देखो मल्टीप्लाई भी किया फिर डिवाइड भी किया तो जाके 49.5 आया, और यहाँ हमने केवल मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा 49.5 मीटर क्यूब आया सेम। बट चीज क्या है, आपको बोला गया है कि आपको आंसर लीटर में देना है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता है, हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर में या फिर 1 मीटर क्यूब में जो है बच्चों 1000 लीटर आते हैं, बस ये चीज याद रखना, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल्स 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर आते हैं, 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर आते हैं, तो देयरफॉर 49.5 मीटर क्यूब के अंदर कितने आएंगे सर, 49.5 इंटू 1000 आप करोगे तो ये आएगा सर, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ, अभी 3 जीरो, अब पॉइंट को देखो, पॉइंट एक क्या था, आप एक पॉइंट हटा दो, देयरफॉर आपका 49500 लीटर मिल्क इसके अंदर है। वॉल्यूम या कैपेसिटी जब भी आप निकालते हो तो कैपेसिटी हम लीटर में निकालते हैं, ठीक है, तो ये इतना लीटर मिल्क इसके अंदर, क्लियर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन सिलेंडर पे, इससे कल क्वेश्चन वापस क्यूबॉइड एंड सिलेंडर दोनों पे हम करेंगे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।